हाँ तो दोस्तों, वही ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इससे पहले अपन 2 वीडियो में कितने क्वेश्चन बनाए थे। पहला, दूसरा मैं खुद बनाया था, तीसरा होमवर्क दिया था, नहीं तीसरा भी बनाया था, चौथा होमवर्क दिया था शायद, जो भी है याद नहीं आ रहा। दूसरा और तीसरा बनाया था, है ना, और एग्जाम्पल नंबर 4 होमवर्क दिया था, जो भी है। अब बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैंने लिख के भी रखा, देखो क्वेश्चन नंबर 4। और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है, इसलिए थोड़ा धीरज रखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमको 2 क्वेश्चन बनाना है, ठीक। 4 और 5 में बनाऊंगा और एग्जाम्पल से एक आध होमवर्क देने वाला हूँ। चलो क्वेश्चन देखो। द इंडियन ट्रांसपोर्ट कंपनी कुछ मोटर गाड़ियाँ रखती है, ठीक है। इंडियन ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से कोई कंपनी है। निम्न सूचना से अप्रैल 2011 माह का प्रति किलोमीटर परिचालन परिव्यय दिखाते हुए परिव्यय पत्र बनाइए। मतलब ये वाला बनाना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, ठीक है। और वो लास्ट में वर्किंग नोट एक लाइन का बनाते ना, कॉस्ट पर किलोमीटर, पिछले क्वेश्चन में भी बनाए थे, वही काम करना है। आगे वेजेस फॉर द मंथ, उसके बाद देखो पेट्रोल कंज्यूम्ड फॉर द मंथ, ऑयल कंज्यूम्ड फॉर द मंथ, 3 लाइन दिया है, ठीक है। और देखो ये वेजेस जो है ना, अब कई लोग को लगता है कि वेजेस स्टैंडिंग में आना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा बोलूँगा वेजेस आता है रनिंग में, क्योंकि वेजेस किन को देते? रोज़ काम करो, रोज़ पैसा ले जाओ, काम मत करो, पैसा मत लो। सैलरी थोड़ी है यार कि फिक्स है, देना ही पड़ेगा। वेजेस है, वेजेस रनिंग में आएगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी चलेगा तभी तो सामने वाले को पैसा देंगे, ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, क्लीनर हो, जो भी है ना। तो ये वेजेस कहाँ पर आएगा? रनिंग में आएगा। और उसके जस्ट बाद पेट्रोल भी लिखा है, ऑयल भी लिखा है, ये तो सब जानते ही हो, है ना, रनिंग में आएगा। अच्छा देखो, मैंने यहाँ लिख के रखा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2011। नए बुक के हिसाब से डेट अलग हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन महीने वाला है। अप्रैल लिखा है ना, महीने वाला, तो हर चीज़ एक महीने का ही लेंगे। ध्यान रखना, अगर साल भर का दिया है तो 1/12 कर लेंगे तो महीने का आएगा। अगर 1 महीने का दिया तो अच्छी बात है, महीने का ही तो चाहिए था। और ये जो 3 चीज़ है, ये तीनों महीने का दिया हुआ है। देखो ये जो वेजेस है, पेट्रोल है, ऑयल है, तीनों महीने भर का ही है। अच्छी बात है, टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो ये तीनों रनिंग में आएगा। उसके बाद सबसे खास लाइन इस क्वेश्चन का, 1/4/2009 को गाड़ियों की लागत 3 लाख थी, ठीक है। हमारे पास जितनी भी गाड़ियां हैं उनका टोटल कॉस्ट कितना था? 3 लाख। प्रहासी प्रभाग पद्धति से 25% रास लगाइए। 25% का डेप्रिसिएशन लगाने बोला है, लेकिन इंग्लिश में पढ़कर देखो, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट सिस्टम बोला है। याद करो, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन पढ़े थे ना, 2 मेथड पढ़े थे, स्थायी किस्त, घटती किस्त। बता सकते हो कौन सा मेथड है? स्थायी की घटती, मतलब फिक्स्ड की WDV? बिल्कुल घटती किस्त विधि है, ठीक है। घटती किस्त विधि में बैलेंस में डेप्रिसिएशन लगता है। अच्छा, डेप्री निकालने के लिए कुछ वर्किंग नोट बनाऊंगा, यहाँ वर्किंग नोट ट्राई करूँगा, ठीक है, अभी नहीं बता रहा, है ना। वैसे डेप्री इस क्वेश्चन में स्टैंडिंग के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि परसेंट दिया हुआ है, ठीक है। अगर रनिंग के हिसाब से होता तो डेप्रिसिएशन कहाँ पे आता? रनिंग के अंदर। परसेंट दिया हुआ तो कहाँ पर आएगा? स्टैंडिंग के अंदर। डन। चलो, गाड़ियों ने माह में 20,000 किलोमीटर की एक खेप पूरी की। मतलब जितनी भी गाड़ियाँ सब मिलाकर 1 महीने में कितना किलोमीटर चला? 20,000, ठीक है। उसके बाद अनुमानित वार्षिक व्यय निम्न प्रकार थे। साल भर के खर्चे दिए कुछ। अब इन खर्चों में से कुछ स्टैंडिंग, कुछ मेंटेनेंस और कुछ रनिंग में आएगा। बताना मुझे कौन सा कहाँ पर। रिपेयर जाएगा बीच वाले में। मेंटेनेंस, टायर ट्यूब तभी लगता है जब गाड़ी चलता है, बिल्कुल रनिंग में जाएगा। लाइसेंस, इंश्योरेंस वगैरह स्टैंडिंग में आएगा। रेंट रेट्स ऑफ द गैराज, हाँ गैरेज का दिया, देखो गैरेज का दिया तो कहाँ पर आएगा? मेंटेनेंस में। और मिसलेनियस एक्सपेंस, फालतू के खर्चे, इनके बारे में कुछ लिखा नहीं है, स्टैंडिंग में डाल देंगे, ठीक। चलो, ये क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन में जो आंसर दिया ना, जैसे अपन 3 पार्ट में बनाते हैं, स्टैंडिंग, मेंटेनेंस, रनिंग। बुक वाला 2 ही पार्ट में बना दिया है, मिला के। जो भी हो, कितने ही पार्ट बनाओ, सारी चीज़ तो जुड़ता ही है, लास्ट में जोड़ के टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ही तो निकालना है, निकाल लेंगे, टेंशन मतलब। चलो, स्टैंडिंग चार्जेस का सोचो, क्वेश्चन देखते जाओ और बोलते जाओ क्या क्या आएगा। एक तो मुझे लाइसेंस इंश्योरेंस दिख रहा है। अच्छा, ये लाइसेंस और इंश्योरेंस 1 साल का दिया है कि 1 महीने का? क्वेश्चन देखो, ये जो नीचे के सारे खर्चे हैं ना, ये सारे साल भर के हैं, लेकिन हमको कितना टाइम का चाहिए? हमको सिर्फ 1 महीने का चाहिए, अप्रैल का।
तो इसको एक महीने का निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। देखो लाइसेंस वगैरह 37,500 है, इंटू 1/12 कर लेंगे। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ। उसके बाद रेंट रेट गैरेज वगैरह नहीं आएगा, मिसलेनियस एक्सपेंस आएगा। यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया, मिसलेनियस एक्सपेंस 75,000 है। इस 75,000 का भी 1/12 कर लेंगे। और एक आएगा डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में काम करूँगा, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन तो यहाँ होगा नहीं, वर्किंग नोट में कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन। अच्छा देख के बताओ तो सारी गाड़ियाँ कब खरीदा गया? नए बुक में डेट अलग हो सकता है, लेकिन पुराने बुक में डेट अलग है। सारी गाड़ियाँ 1/4/2009 को खरीदा गया, क्वेश्चन में लिखा है। और वो भी कितने में? 3 लाख में। इन सारी गाड़ियों पे डेप्री लगाना है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। देखो यहाँ डेट देखो 2011, लेकिन खरीदा कब था? 2009। तो 2011 के अप्रैल महीने का डेप्री चाहिए ना, तो पहले 2011 तक पहुंचना पड़ेगा डेप्री माइनस कर करके। 2009 में थे, डेप्री 25% माइनस करेंगे तो 1/4/2010 पे पहुंच जाएंगे। फिर डेप्री माइनस करेंगे वही 25%, तो पहुंच जाएंगे अपन 1/4/2011 पे। फिर लगाएंगे 25%, लेकिन एक महीने का। ठीक है, मैं कुछ कैलकुलेशन कर लेता हूं पहले। 3 लाख है, 3 लाख का 25% ये होता है अपना 75,000, माइनस करेंगे आएगा 2,25,000। फिर इंटू कर देंगे 25%, यह आएगा 56,250, माइनस करेंगे तो आएगा 1,68,750। इस 1,68,750 का 25%, लेकिन एक महीने का। ठीक है, 25% तो साल भर का होगा, लेकिन हमको चाहिए एक महीने का, इसलिए 1/12 भी करना पड़ा। तो इंटू 25% डिवाइड बाय 12, तो ये आ रहा है मेरा पॉइंट में 351516 कर लेता हूँ शॉर्टकट में। 15 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, 16 कर लिया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का डायरेक्ट पैसा छाप देंगे 3516। ठीक है, चलो इन दोनों का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 37,500 डिवाइड बाय 12, तो 3,125। दूसरा है 75,000 डिवाइड बाय 12, इसका आएगा 6,250। ये जोड़ देंगे, ए नंबर आ जाएगा। ए नंबर आ रहा है मेरा 12,891। बुक में अलग दिया होगा, टेंशन मत लो। फिर बी क्या होता है अपना? मेंटेनेंस। ढूंढो, मुझे जहाँ तक याद है इस क्वेश्चन में 2 चीज़ है, अभी पढ़े थे ना। पढ़ने के बाद ना दिमाग में क्वेश्चन को होल्ड करके रखने की कोशिश करो। एक ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए। अरे यार स्टैंडिंग में इतना आएगा, मेंटेनेंस में इतने आइटम आएंगे, रनिंग में इतने आएंगे। मेरे दिमाग में ऐसा ड्राफ्ट बैठ जाता है, ताकि क्वेश्चन बनाते वक्त कुछ छूटे ना। छूटेगा तो जाहिर सी बात है आंसर नहीं आएगा, फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। उससे अच्छा ड्राफ्ट बनाया करो। मुझे जहाँ तक याद है इस क्वेश्चन में 2 आइटम थे जो मेंटेनेंस में आएगा। एक तो तुम्हारा रिपेयर होगा और एक है गैरेज का रेंट। और ये दोनों क्वेश्चन में साल भर का दिया है, लेकिन क्या हमको साल भर का चाहिए? नहीं ना, एक महीने का चाहिए। रिपेयर दिया है 46,800, एक महीने का निकालने के लिए 1/12 कर देंगे। और गैरेज का रेंट दिया है 22,750, देख लो क्वेश्चन में, इसका भी 1/12 कर देंगे। करके देख लेते। 46,800 डिवाइड बाय 12, तो ये आ रहा है 3,900। और दूसरी का 22,750 डिवाइड बाय 12, ये आ रहा है 1,896 कर लेता हूँ। पॉइंट में कुछ आ रहा है, ये बी नंबर हो जाएगा, जोड़ के 5,796। ठीक है, उसके बाद सी क्या होता है? रनिंग चार्जेस। अब रनिंग चार्जेस में बचे कुछ सारे आइटम डाल देना, लेकिन अमाउंट थोड़ा देख लेना। ऊपर के 3 आइटम तो मुझे कंफर्म लग रहा है कि रनिंग में आएगा। वेजेस है, पेट्रोल है, ऑयल है, और वो सब महीने का दिया है, तो अच्छी बात है ना। महीने का है तो महीने का तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। 15,000, 10,500 और 1,220। 15,000, 10,500 और 1,220, ये 3 तो ऐसे ही हो गया। रिपेयर हो चुका। टायर ट्यूब का खर्चा आएगा यहाँ पे। टायर ट्यूब का 36,000 दिख रहा है मेरे को, लेकिन पूरा नहीं आएगा।
36,000 दिख तो रहा है, लेकिन एक महीने का निकालने के लिए 1/12। अच्छा, इसमें 1/12 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे का आइटम क्वेश्चन में लिखा है सारे 1 साल के हैं, हमको चाहिए 1 महीने का, इसलिए 1/12। इन सब में क्यों नहीं किए? क्योंकि ये सब 1 महीने का ऑलरेडी लिखा हुआ है। अच्छी बात है, ठीक है। 36,000 का 1/12 करेंगे तो आएगा 3,000। और कोई खर्चा मुझे तो नहीं दिख रहा है। देखते आंसर आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक, फिर वेरीफाई कर लेंगे यार। ये सी नंबर हो जाएगा 15,000, 10,500, 1,220 और एक 3,000, तो ये आएगा 29,720। ABC तीनों को जोड़ लेते हैं, इसको बोलेंगे टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। में डी नंबर डाल दिया, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। A + B + C। चलो जोड़ते हैं, 5,796, 12,891, तो मेरा तो आ रहा है 48,407, 48,407, ठीक है। चलो आंसर तो आया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। अपन को याद करो, वर्किंग नोट में यहाँ निकालता हूँ। कॉस्ट पर किलोमीटर भी निकालना पड़ता है, या कॉस्ट पर ऑपरेटिंग किलोमीटर। इसमें अमाउंट डिवाइड बाय महीने भर में कितना किलोमीटर चला, अमाउंट 48,407 और महीने भर में क्वेश्चन में लिखा है कि 20,000 किलोमीटर चला, तो डिवाइड बाय 20,000 कर देंगे। नहीं मतलब 1 किलोमीटर चलाने का 2 रुपये 42 पैसा कुछ खर्चा आता है गाड़ी को, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, एक बार देखो। वीडियो एंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसी बोर्ड में मैं 5वां नंबर क्वेश्चन भी बनाऊँगा, 5th क्वेश्चन, ठीक है। देख लो, या कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना बाद में। चलो क्वेश्चन नंबर 5th। हाँ, IMP लगा सकते हो क्वेश्चन को। 4th भी ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था, ये डेप्रिसिएशन की वजह से ठीक ठाक था, लेकिन 5th को ईमानदारी से देखो। 5th अच्छा क्वेश्चन है, देखना और बताना मुझे कौन सा चीज़ कहाँ पर आएगा। उस्मान ट्रांसपोर्ट कंपनी, IMP ना, 2 नगरों के बीच जो 50 किलोमीटर की दूरी पर है 4 बस चलाती है। कल कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाए थे मुझे जहाँ तक याद है। प्रति बस में क्षमता 50 पैसेंजर, मतलब बस में 50 सीट है, बड़ी बस होगी, परंतु औसतन बस 25% खाली चलती है। अगर 25% खाली है मतलब 75% भरा रहता होगा, जाहिर सी बात है ना। यानी 75% का कैलकुलेशन करेंगे, 25% को इग्नोर मारो, ठीक है। फिर सभी बसें माह में सभी दिन चलती है, अप्रैल का है तो वही 30 दिन, वैसे भी आगे लिखा है अप्रैल का है। प्रत्येक बस ने एक दिन में 1 खेप पूरी की, मतलब राउंड ट्रिप लगाया, एक शहर से दूसरे शहर गया फिर वापस आया, ठीक है। अप्रैल माह 2011 में कंपनी की पुस्तकों में निम्नांकित व्यय हुए। ये जो खर्चे हैं नीचे सब पूरा महीने भर का है, ठीक है। देखो क्या क्या दिया है। वेजेस ऑफ द ड्राइवर कंडक्टर पक्का रनिंग में आएगा। सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, हाँ ऑफिस का सैलरी स्टैंडिंग में आ जाएगा। उसके बाद डीजल ऑयल यहाँ पे आएगा, रिपेयर वाले में। इंश्योरेंस एंड रोड टैक्स ये ऊपर आएगा। डेप्रिसिएशन कुछ लिखा नहीं है तो ऊपर डाल देना। अदर फिक्स चार्ज ऊपर डाल देना। हाँ, उसके बाद फाइंड आउट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। हाँ, ये निकालना है। ये कॉस्ट पर किलोमीटर था, लेकिन इस क्वेश्चन में कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। अब पर पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालना पड़ेगा। कल वाले एक क्वेश्चन में किए थे, याद करो लास्ट वीडियो में, ठीक है। वो कैसे निकालना है, वो 50 किलोमीटर चला गया आया, 4 बस, 30 दिन, सब कुछ इंटू कर दिया था ना, वही वाला काम करेंगे। चलो हो जाएगा, टेंशन मतलब। फिर एक शहर से दूसरे शहर का बस किराया जिसमें लाभ लागत का 50% हो। इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ो। बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी एडिंग ए प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट। हाँ, ये काम करना है, ये काम करना है। इतना करने के बाद एक कैलकुलेशन और भी करना है कि भाड़ा कितना लेंगे। एक शहर से दूसरे शहर तक का भाड़ा इतना लो ताकि हमें 50% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। और वो भाड़ा कैलकुलेट करने के लिए पहले ये सारा काम करना पड़ेगा। फिर छोटा सा एक वर्किंग नोट और बनाएंगे भाड़ा निकालने के लिए। वो सेकंड पॉइंट का आंसर होगा। क्वेश्चन में 2 रिक्वायरमेंट है ना, ठीक है। एक काम करता हूँ इसको मिटा रहा हूँ, पूरा नहीं, ठीक। पूरा मिटाऊंगा, टाइम लग जाएगा लिखने में। इसी में कुछ लिखने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ये वर्किंग नोट यहाँ से गायब कर दूँ। चलो काफ़ी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ढूंढो तो यार, स्टैंडिंग में क्या क्या आएगा।
स्टैंडिंग में तुम्हारा सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ कितना दिया, 2000 ना, लिख दिया 2000। डीजल ऑयल इसमें नहीं आएगा, रिपेयर नहीं आएगा, इंश्योरेंस एंड रोड टैक्स आएगा, वो भी कितना, 4000। आखिरी के तीनों आइटम यही डाल देना, ठीक है। इंश्योरेंस एंड रोड टैक्स ये कितना है, खा गया, 4000 है। थोड़ा दिमाग लगाओ, एक्टिव रहो, मेरे लिखने से पहले सोचने की कोशिश करो यार, सर तो ये लिखने वाले, ये यहाँ पर आएगा, तभी दिमाग एक्टिव होगा, सीख पाओगे कुछ। फिर एक डेप्रिसिएशन है और एक क्या है, अदर फिक्स चार्ज। ये 4400 और दोबारा 4000, ये तो ऐसे ही ओरली जोड़ सकते हो, 4 4 4 12 और 2 14, 14400। चलो मेंटेनेंस पे मुझे जहाँ तक याद है एक ही चीज़ है इस क्वेश्चन में, हाँ बस रिपेयर है, तो इतना जगह मत छोड़ना। और रिपेयर बस लिख दिए कितना, 3600 रुपये, रिपेयर का 3600, यही अमाउंट 3600 यहाँ लिख दीजिए, बी नंबर है। और सी रनिंग में क्या क्या आएगा ढूंढो। एक तो वेजेस ऑफ ड्राइवर वगैरह, सबसे पहले वेजेस ऑफ ड्राइवर, उसके बाद डीजल ऑयल भी आएगा, और कुछ नहीं दिख रहा है ना। वेजेस ऑफ ड्राइवर 4800, डीजल ऑयल 6000, ये वाला 4800 है और ये वाला 6000 है, टोटल कर लेंगे तो ये तुम्हारा सी नंबर आ जाएगा, 10,800 हो जाएगा। फिर सबका टोटल लगा लेंगे, इसको बोलेंगे टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, डी नंबर डाल दिया। ए प्लस बी प्लस सी, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट 14 और 3 17, 18, 18 और 10 28, 28,800 रे, कौन ऐसे जोड़ता है, ऐसे ही आगे आंसर देखो, ठीक है। लेकिन काम खत्म थोड़ी हुआ है, वही वर्किंग नोट में सबसे पहले अपन निकालेंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर। अच्छा एक चीज़ गौर कियो, 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक पैसेंजर गाड़ी और एक माल ढोने वाली गाड़ी। अब तक जितने भी क्वेश्चन बना रहे थे ना, सब पैसेंजर गाड़ी थी। आएगा ऐसा क्वेश्चन जिसमें माल ढोया जाएगा, बोलेगा ट्रक है, फिर वैन है जिसमें सामान लिया जाता है, बहुत कुछ ऐसा बोलेगा, ठीक है। तो ये सारी पैसेंजर गाड़ी वाली क्वेश्चन थी। तो बताओ, एक शहर से दूसरे शहर तक की दूरी 50 किलोमीटर, एक बार गई और आई, मतलब दिन में 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना, यानी टोटल 100 किलोमीटर चला। वो दिखाने के लिए मैं ऐसा कर चलेगा, और महीने में पूरा 30 दिन चल रही है। और हमारे पास कितनी बसेस थी यार, 4 बसेस, 4 बस लिख दिया। और इसके अलावा 25% सीट खाली रहता है, मतलब कितना परसेंट सीट भरा रहता है, 75% सीट भरा रहता है। और कुछ है इंटू करने के लिए क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से, और तो कुछ नहीं है। 50 × 2 × 30 × 4 × 75%, कुछ तो है। सीट 50 है यार, सीट छोड़ दिया था मैंने, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 50 सीट है, ठीक है। अब करते हैं इंटू, क्योंकि मेरा बहुत ही कम अमाउंट आ रहा था, जनरली इसका अमाउंट कम नहीं आता, लाखों में आता है। 30 × 4 × 50 सीट × 75%, हाँ 4.5 लाख किलोमीटर, ठीक है, डन। अब वही कॉस्ट पर, ये क्वेश्चन का पहला रिक्वायरमेंट, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। बताओ, हर क्वेश्चन में तो बनाते यार हो, कितना डिवाइड बाय कितना, 28,800 डिवाइड बाय 4.5 लाख, 28,800 डिवाइड बाय 4.5 लाख, ठीक है। 0.064 पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने में, एक पैसेंजर को ले जाने में इतना खर्चा होता है, ठीक है। एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर दूर ले जाएंगे तो इतना खर्चा लगेगा। ये ए नंबर हो गया। अब बी नंबर ज़रा ध्यान से सुनना। अच्छा बताओ तो यार, एक शहर से दूसरे शहर की दूरी कितनी थी, 50 किलोमीटर। ऐसा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक शहर से दूसरे शहर तक जाने में भाड़ा कितना वसूलना चाहिए अगर फ़ायदा हमको 50% चाहिए, प्रॉफिट 50% चाहिए, लिखा है क्वेश्चन में।
तो एक काम करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर की दूरी 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कॉस्ट निकाल लेते ना। 50 किलोमीटर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 50 इंटू 1 किलोमीटर का इतना था, चलेगा? इंटू 50, यानी 50 किलोमीटर का हमारा खर्च आ रहा है 3.2, और इसमें अपन प्रॉफिट जोड़ने वाले हैं कितना? 50%। इसी का 50%, लागत का 50% इंटू 50% बोला है 1.6, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4.8। मतलब एक पैसेंजर अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहता है तो उससे भाड़ा वसूलना चाहिए 4 रुपये 80 पैसे, ताकि हमको 1 रुपये 60 पैसे का फ़ायदा हो। अच्छा, एक आध क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ना सेम यही कॉस्ट निकालने बोल रहा है कि भाड़ा कितना वसूलना चाहिए। अगर ये देखो, ये भाड़ा है, भाड़े को फेयर कहते हैं। अगर भाड़े का 50% तुम्हारा फ़ायदा हो तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कॉस्ट का 50%, कॉस्ट 3.2 था, उसका 50% 1.6 निकाल लिए। लेकिन एक आध क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बोलेगा भाड़े का मतलब प्रॉफिट निकालो। अब भाड़ा तो सोचो मालूम होगा ही नहीं। सपोज क्वेश्चन ने बोला है कि यहाँ जितना भाड़ा आएगा उसका 50, अब भाड़ा तो मालूम ही नहीं ना। ऐसे क्वेश्चन में 100 मान के बनाएंगे। अगर मैं इसको 100 लूँगा, ये 50 होगा तो ये 50 होगा, 50 का इतना, फिर 50 का कितना, फिर जोड़ेंगे तो जाके भाड़ा आएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन में बोल रहा है कॉस्ट का 50%, कॉस्ट ये था, उसका 50% 1.6 आता है, जोड़ देंगे 4.8 आता है, भाड़ा वसूल हो जाएगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, एग्ज़ाम्पल का एक क्वेश्चन मैं खुद तुम लोग को बनाने दूंगा और ट्राई करना क्वेश्चन को। एग्ज़ाम्पल का 5 बहुत इजी है, खुद बनाओगे, मैं पढ़ के भी नहीं समझा रहा हूँ, खुद पढ़ना खुद बनाना, ठीक है। और 6 भी बन सकता है तुम लोगों से, 5 और 6 दोनों। थोड़ा दिमाग लगाना, छठवां थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन बन जाएगा, मुझे जहाँ तक आइडिया है। 5 और 6 ट्राई करना, ठीक है। तो आज अपन 4 और 5 बनाए, एग्जाम्पल से 5 और 6 ट्राई करना। और ये चैप्टर ऐसा है जिसमें ना एग्जाम्पल के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अधिकतर देखा हूँ इस चैप्टर से ज़्यादातर एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन आते, तो एग्जाम्पल पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करना, ठीक। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 बना ही लेना, छोड़ना मत।